इसका भी खैर मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है ना उनका मैं तस्करा करना चाहता कि यहाँ से लोग अगर बाहर भी जा रहे थे मुल्क छोड़ के काम करने की गर्ज से, तो वही कहते थे ये हमारा कमाल है कि हमने उनको बाहर भेज दिया। ये ऐसे लोग आप पे हुकूमत कर कर गए। फरमाइए। देखें, अब ये तो बहुत बड़ी बहस है, इसमें टाइम ही निकल जाएगा। मैं जी अभी चाहता हूँ, वो हम चाहते हैं कि कोई हम बेहतरी की तरफ कैसे आ सकते हैं उसके बिल्कुल ऊपर ठीक हम है। बात कर लेते हैं। कि देखें, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इनको सबसे पहले तो हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अब वो जो मुल्की हालात को देखते हुए ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जहाँ से हमारा रेमिटेंस आता है और बड़े बड़ी मकदार में आता है, और ये नहीं कि ये पिछली हुकूमत की वजह से आ रहा था, उससे पहले भी आता रहा जी। है और उस पर मुल्क हमारा चलता रहा है। तो अब ये कि इनका इस वक्त जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो गया है। जी। उनको फिलहाल जो है ना उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत है हमको। एक तो सबसे पहले पूरी जो जो भी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है या हमारी अस्करी क़यादत है, उनको चाहिए कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस बहाल करें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है हमारी। और एक वक्त था कि हम अपनी वीट अपनी शुगर जो है ना एक्सपोर्ट करते थे, आज हम राइट। इंपोर्ट करते हैं। नेट इम्पोर्टर तो बन गए देखें, हैं। आखिर कोई ऐसी तो कोई लीकेज है ना कि जो यही वो मुल्क है जहाँ से हम एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते थे, आज हम इंपोर्ट करके अपने पैसे बाहर भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें एक तो इसको देखने की ज़रूरत है। तीसरी सूरत ये है कि उसके जो एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी जो रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जी। जो है, और उससे उससे रिलेटेड जो अलायंस इंडस्ट्री जो है, उसके ज़रिए हमारे पास काफ़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बेरोज़गार हो गई है फ़िलहाल। तो इनको फौरी तौर पे जो है ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अभी हमारी इंडस्ट्री चले, और जब चलेगी तो रोज़गार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे। ये जो पाकिस्तान में जो अभी मुआशी हालात हुए हुए हैं, ये इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें, ये इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए, चलो ये दो चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें। फिर हमारी स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वो चलें। फिर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ी शॉर्टेज है हमारी, तो उसको भी, जैसे अब कल मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है कोई फैसला किया है कि अब कोई सोलर एनर्जी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखिए, एक हमारे पास एक तरीक़ेकार मौजूद है बिजली पैदा करने का। बिजली की अगर पैदावार हमारी बढ़ जाएगी तो हम बहुत से मसाइल से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो उन्होंने एक अच्छा कदम कल उठाया है। तीसरा ये कि हमें चाहिए कि अपने जो भी हमारे काम हैं इसके अंदर, जो मुल्क के अंदर जो करने वाले काम हैं जो रुके हुए हैं, उनको चलाने की ज़रूरत है। जिससे एम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म हो जाएगी तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, घर में जो है ना वो फाके कशी शुरू हो जाएगी। तो उसको सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमारा मुल्क की पहिया चलाने की ज़रूरत है। कारोबार अगर हमारा होगा, अब देखें ना पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई है इनके चक्कर के अंदर। नहीं, अब आप देखेंगे जब बिजली आप एक सबसे बुनियादी चीज़ है, मैं दूसरी चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा। हाल ये है शहर कराची के अंदर एक बिजली का इदारा है, आपने उसके रहमो करम पर कराची जैसा शहर जो दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक से बड़ा है, आपने उसके रहमो करम पे छोड़ दिया है। अब उसका मालिक जो है वो एक सियासी जमात का कारकुन भी है, उनके लिए पैसे भी इकट्ठे करता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा, वो साबित हो चुका है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप बताएं कि अगर ये सूरत हाल होगी, अगर ऐसे लोग या ऐसे इदारे अगर शहर को चलाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी सूरत हाल ये शहर के तमाम ही इलाकों में 12 से 14-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और इस वक्त जो तरीका कार बनाया गया लोड शेडिंग का वो ऐसा है कि रात के औकात में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, दिन में जो है वो कम हो रही है। ये तो सूरत हाल है। अब आप बताएं लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर जब घरों में लोगों के पास रहने के लिए इस्तेमाल के लिए बिजली नहीं होगी तो सनतें चलना ये तो फिर एक दीवाने का ख्वाब है अगर ये सोचेंगे कि चल पड़ेंगी और अगर तरक्की होगी। ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी तौर पे। देखिए, ये जो सूबे को जो खुद मुख्तारी दी गई है, तो जब सूबा खुद मुख्तार है तो सूबे का जिम्मेदारी है कि सूबा जो है ना ये सारी बिल्कुल ऐसा चीज़ों ही। को कंट्रोल करे। अब अगर एक इदारा है जो उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, केई का इदारा, तो भाई आप दूसरी और दो चार वो कंपनियां लेकर आए बिल्कुल ठीक है। जिनके जरिए ये सारे काम चलें। अब ये किसी एक इदारे को बिठा दिया, उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई है, फिर भी हम उसको घसीटे चले जा रहे हैं, तो जिससे नुकसान आवाम को हो रहा बिल्कुल है, ऐसा ही। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। प्लस जो हमारी जो ये ताजिर बिरादरी है वो यकीन माने कि इस वक्त इतना परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। आपका पहिया रुक गया है। अच्छा, कोई चीज़ आपकी सेल नहीं हो रही है और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अब पैसे लोगों के पास है नहीं, दायरे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसे कोई खरीदारी करेगा, पैसे खुले होंगे तो घर के खर्चे चलेंगे, लोगों को अपनी पेमेंटें करेंगे, वो सब चीज़ें जाम हो गई हैं।
फिर उसके अलावा जो इन कशमकश के अंदर एक बात और देखें कि इसमें जो गैर मुल्की जो ताकतें हैं या हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर लेके जाती हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे इदारों ने उनको पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसा और ही पकड़ने के बाद देखें ये डॉलर कंट्रोल हुआ है, रोजाना की वरना बुनियाद पे ये कम तो हो रहा है। मतलब ये लोगों को खबर मिल रही थी कि अब ये मुल्क जो है ना डिफॉल्ट होने जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से ये बैरून मुल्क की जो साजिशें होती हैं वो अपने लोग अंदर छोड़ते हैं, उनके जरिए ये काम करवाया जाता है। तो इसमें भी हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हम अगर इस मुल्क की खिदमत करने के लिए जितनी सियासी जमातें अगर लड़ाई कर रही हैं तो उस लड़ाई के अंदर आप देखें ना मुल्क को नुकसान कितना हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा इनको ही। ये कम से कम अपनी लड़ाई को ख़त्म करके मुल्क को बचाएं, मुल्क की खिदमत करें। फिर हमको सबको जो ना ओथ लेने की बड़ी जल्दी होती है, भाई ओथ के बड़े नुकसानात हैं। ओथ जब ही अच्छा है कि जब आप ओथ की जो ना पासदारी करेंगे, पासदारी कर कि सकेंगे। आप उसको उठाएं और उसके अल्लाह को राज़ी करें। यकीन माने अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, आप इतने ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे और आप तरक्की की तरफ जाएंगे। मगर उसके लिए आपको नीयतें सही करनी पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कोई ना कोई इस पाकिस्तान में मर्द मोमिन ज़रूर पैदा होगा जो इस बेड़े को उठाएगा। और वो मुझे पता नहीं क्यों दिल से मुझे ऐसा उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह हम लोग कर्जे से आज़ाद होंगे। और ये जो लोग इस ओत उठा के गलत काम कर रहे हैं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सेगमेंट अपने अख्ताम पर है, आखिर में कि आज़ादी का महीना भी है और इस हवाले से वो एक रस्म है, वो जो आप देखते हैं ना, वो सदर वज़ीर आज़म जो है वो साल 9 के मौके पर या 14 अगस्त के मौके पर एक रिवायती बयान दे देते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा एक जो पैगाम है 75वीं सालगिरह के हवाले से वो ज़रूर देखने वालों को देना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है, फरमाइए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 75वीं जो हमारी जो 75 साल की जो आज़ादी है, अल्लाह करे कि हम इसमें हकीकी आज़ादी की तरफ आ जाएं। बहुत खूब। और हम जो सो कॉल्ड अभी तक जो आज़ादी मना रहे थे वो शायद आज़ादी नहीं थी। आज़ादी हमको सिर्फ 4 साल मिली है कि हम अमेरिका और हम एक ही सप में खड़े थे कि वो भी $1 कम होता था, हम भी एक ही रुपए के, हमारा $1 और $1 बराबर था हमारा। उसके बाद से हम गुलाम बनते चले गए। हमें ये गुलामी से जो भी आज़ाद दिला दे, और मैं समझता हूँ कि हमको कोई ना कोई इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई वसीला बनाएंगे कि हम लोग को गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, हम कर्जे से आज़ाद हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला और ये जो आज़ादी है, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता अल्लाह करे कि ये 75वीं के बाद जो 76 की जो हमारी आज़ादी आए उसमें ऐसी हमारी कोई खुशखबरी आए कि हमारे पास से अगर 100 रुपये भी कर्जा कम होगा ना तो हम समझेंगे कि अब हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया रोशन साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है मसाइल के हवाले से, और जो सियासी सूरत हाल है उसका बड़ा अच्छा तज्ज़िया आपने पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा।